नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ा और इसकी वजह क्या रही। इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं पहले छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। जी, ये बताइए अमर जी कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण जब शुरू हुआ यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो ये कहा गया था कि हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं और बेहतर इलाज कर रहे हैं। आखिर बढ़ा क्यों फिर? मार्च से हमारे देश में ये वैश्विक महामारी कोरोना आई जी, और शुरुआती दौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कम रहा और शुरुआती दौर में ही हमारे यहाँ की सरकार ने ये मान लिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं आएगा। और शुरू से WHO इस बात को चिता रहा था कि भारत देश में कोरोना बढ़ेगा। ICMR जो हमारे यहाँ का है वो इस बात को बार बार कह रहा था कोरोना बढ़ेगा, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया और शुरुआती दौर में टेस्टिंग ना के बराबर यहाँ पर थी और अब टेस्टिंग बढ़ रही है। तो कोरोना के केस यहाँ तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में ICMR ने जब कहा कि छत्तीसगढ़ में सितंबर में काफ़ी कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, इतने नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कोरोना केस आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे इसका आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक की है और वही कारण है कि आज कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि कोरोना मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन धीरे धीरे ऐसा संक्रमण बढ़ा कि अब मौत के आंकड़े जो है रोज 15-10 इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। दर्जन भर के रोज के आंकड़े हैं मौत के आंकड़े। इसके अलावा 500 से ऊपर के आंकड़े जब शुरू हुए उसके बाद 1000, फिर अब 1500, फिर अब 2000 के ऊपर आंकड़े आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब ये जो कोरोना है ये स्टेज 3, भले सरकार इस बात को ना माने, जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो प्रारंभ हो गया है और मृत्यु भी लगातार हो रही है। सरकार को इस दिशा में जो एक योजना बनानी चाहिए थी, क्योंकि मार्च से लेके अभी तक हम देखें 6 माह का समय है। ये सरकार योजना नहीं बना पाई और इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान परिस्थिति में चिंतित भी है, उनकी हालत दयनीय भी है, लोग डरे हुए भी हैं और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जी, जांच भी जिस तरह से बढ़ा आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि जांच जहां कराने जाते हैं वहाँ लंबी लंबी लाइन है। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड सेंटर्स हैं वो फुल है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसी तरह की स्थिति है। तो क्या ये भी अब आरोप एक लगना शुरू हो गया है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुँचाने का एक खेल चल रहा है कहीं? नहीं, अगर हम पूरे इस कोरोना की शुरुआती में जो टेस्टिंग होती है उसकी नीति ये सरकार बना नहीं पाई। RT-PCR चेक हो रहा है, 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है। 5 दिन तक उसको क्या करना है कोई गाइडलाइन नहीं है। उसके कारण पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, कहीं बाहर जा रहे हैं वो संक्रमित हो रहा है। इसके बाद रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसको बोला जाता है सवेरे आएंगे, तो सवेरे की जगह दोपहर को आते हैं, जब तक वो परिवार चिंतित हो जाता है, कोई दवाई बताने वाला नहीं है। तो वास्तव में इस सरकार की जो नीतियां इस कोरोना को लेकर बननी चाहिए वो नहीं बन पाई। प्राइवेट अस्पतालों के लिए बेड की संख्या के लिए इन्होंने तय किया और जरूरत भी है कि जब तक हम पूरा जो हमारे पास उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधन है उनको एकीकृत करके हम कोई नीति नहीं बनाएंगे तब तक इस महामारी से बचना बहुत कठिन है। समाचार पत्रों में आता है
कि प्राइवेट अस्पतालों के रेट तय कर दिए, लेकिन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है जी। आज ही मुझे एक जगह का समाचार प्राप्त हुआ कि 1 घंटे का 48,000 रुपया जी। पेमेंट, आज मैंने ही समाचार पत्रों में पढ़ा। तो सरकार नीतियां बनाती है, नीतियां अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे हो, वहां पर जाके प्राइवेट अस्पताल में देखना, मरीजों से पूछना ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, आपको कोई असुविधा तो नहीं है, जिला अस्पताल में जाके व्यवस्था देखना, मरीजों से फीडबैक लेना, ये सरकार पूरी तरह से कागजों पे निर्देश जारी कर रही है और उसका नियंत्रण करने के लिए जो प्रभावी कदम होने चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आज तक कोविड के अस्पताल हमारे यहाँ बने हुए हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पताल हैं, मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जो अस्पताल है, ठीक है कोविड में आप नहीं जा सकते, लेकिन कोविड के अस्पताल से जो बाहर आए हैं उनके अनुभव अच्छे रहे बुरे रहे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसका एक बार अगर आकलन करेंगे तो ये सरकार की जो नियंत्रण है या ये सरकार जो कह रही है सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। जनता के सामने तो सच्चाई है, सब भुगत रहे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पे कोई प्रभावी काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। कर्मचारी भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि अभी एक नई बात आई कि मंत्रालय के सामने शमशान घाट बना दीजिए यदि नहीं आप कंट्रोल नहीं, ये सरकार का, अगर हम कोरोना के बारे में नीतियों को देखेंगे तो ये सरकार तय नहीं कर पाई। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। शुरुआती दौर पे, क्योंकि केंद्र की सरकार आदेश करती है, राज्य सरकार वही गाइडलाइन कलेक्टरों को देती है। शुरुआती दौर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 28 जिले हैं और कई जिलों में अलग परिस्थिति होती है, कलेक्टर वहाँ के निर्णय लेता है, लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ समान थी कलेक्टरों ने अलग अलग आदेश किए। एक सरकार हर जिले में अलग अलग आदेश, शुरुआती दौर पे ही ये सरकार ने उस पर नियंत्रण नहीं किया। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये सरकार जेईई का विरोध करती है, एग्जाम का विरोध करती है और वही विधानसभा का सत्र लगाती है, वही राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहां भीड़ होगी, वहां पर नहीं होगी। ये जो दोहरा मापदंड है ये कोरोना की सही नीति नहीं है। इसी प्रकार से कल आंगनबाड़ी का फैसला हुआ। बहुत से जो अभी कोरोना की स्थिति है, समाज सेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसका विरोध कर रही हैं, उससे निश्चित तौर पे बच्चों पे प्रभाव जाएगा, तो उस पे भी अलग मापदंड है। कई मामलों में अलग मापदंड, कई मामलों में अलग मापदंड। ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई निर्णय नहीं कर पा रही और एक कोरोना की एक जय, एक नीति, स्पष्ट नीति, उसका अभाव है। रायपुर में कोरोना लगभग प्रत्येक दिन 1000 के आसपास आ रहा है। कर्मचारी इस बात के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारा संक्रमित हो रहे हैं, इसको आप बंद कर दीजिए, किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार कंटेनमेंट जोन में बंद रहेगा, मंत्रालय चालू रहेगा, जेईई की परीक्षा में संक्रमण होगा, मंत्रालय में नहीं होगा, ये दोहरा मापदंड है। और इसीलिए मुझे तो आश्चर्य है कि डायरेक्टरेट के कर्मचारी जो इस प्रदेश को नियंत्रित करते हैं वो असुरक्षित हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होगी, यहाँ का प्रशासन कैसे बेहतर होगा। और मुझे तो कहना चाहिए, दुख भी हुआ कि कर्मचारी ये कहने के लिए विवश है या तो बंद कर दो या सामने जो है शमशान घाट बना दो। तो इस सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में हमको देखने को नहीं मिलेगी। ये सरकार को इन सारी पहलुओं पे सोच के एक नीति का निर्माण करना चाहिए। कौन फेल है इसमें? सरकार फेल है, स्वास्थ्य मंत्री फेल हैं, या पूरा सिस्टम ही फेल है? नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर हम कहें कोई भी सरकार, विभागों की जवाबदारी अलग है, लेकिन सामूहिकता पे पूरी सरकार चलती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि नीति बनाने में सरकार असफल है, क्रियान्वयन करने में सरकार का जो सिस्टम है वो फेल है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस कोरोना के समय में ये सरकार और सरकार का सिस्टम पूरी तरह से
फ्लॉप हो चुका है। जब राज्य सरकार का सिस्टम फेल है तो केंद्र में तो आप लोगों की सरकार है, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और एक टीम भी आई थी अभी। नहीं, निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो केंद्र की सरकार शुरू से सारी दुनिया के अनुभव के आधार पर निरंतर जी इस पे दिशा निर्देश दे रही है। अगर कोई सहयोग मांगा जा रहा है वो दे रही है। ICMR समय समय पर सब स्थितियों से अवगत करा रहा है, लेकिन सारे संसाधन, क्योंकि इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना है। केंद्र की टीम आई थी, उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन मार्गदर्शन के बाद जो नियंत्रण सरकार का होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये सरकार शुरुआती दौर पे ये मान चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं आएगा, उसकी वाहवाही लूट ली कि हमने कोरोना को रोक लिया, और वही कारण है कि आत्ममुग्ध ये सरकार के हाथ से कोरोना नियंत्रण से बाहर हो गया, और अब भी कोई ठोस कदम उठाते हुए सरकार दिखाई नहीं दे रही है। आम जनता जिस तरह से इससे परेशान है, क्या जो विपक्ष है और सरकार है ये दोनों को एक साझा प्रयास करके इसके हल की दिशा में चर्चा नहीं करनी चाहिए? आप लोगों को बैठना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे मैं शुरुआती दौर से कहता रहा कि ये विषय, देखिए, सरकार दिशा निर्देश करती है, सरकार नियम बनाती है, लेकिन सब मिलकर उसका पालन नहीं करेंगे तो हम कोरोना से नहीं जीत सकते। तो हमारी पार्टी ने शुरू से ही इस मुद्दे पर कभी भी सरकार की आलोचना नहीं की। सरकार ने जो नीतियां बनाई उसका समर्थन किया, और सरकार जनता से भी अपील की कि ऐसे समय में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार जो कहे वो करना चाहिए, सरकार जो नियम बनाए वो मानना चाहिए। लेकिन आज 6 महीने के बाद अगर आप 5.5 महीने देखोगे, मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई भी राजनीतिक दल ने इस मामले में कोई सरकार की कभी आलोचना नहीं की, कोई राजनीति नहीं की। लेकिन आज जब स्थिति बाहर हो गई, जनता परेशान है, जनता ये प्रश्न कर रही है कि हम परेशान हैं, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। इसलिए मुझे आज मजबूरी में ये सब कहना पड़ रहा है। नहीं तो मैं ऐसा मानता हूं कि महामारी के समय में कोई राजनीति किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, सबको सरकार के साथ होना चाहिए। जब सरकार फेल है, सिस्टम फेल है, तो आपके साथी रहे हैं विधानसभा में भूपेश बघेल जी, CM साहब, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आपके साथी रहे, तो आपने कभी उनसे चर्चा नहीं की कि क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरी कभी इस मामले में चर्चा नहीं हुई। तो कभी भी सरकार ने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि जो इस क्षेत्र में पुराने अनुभव के में काम कर चुके हैं कि उनको बुला के बातचीत कर लें, या इसकी कोई सर्वदलीय बैठक बुला लें, या जिला प्रशासन ने इस बात की कोशिश नहीं की कि शहर के जो 4-5 प्रमुख जन हैं उनको बुलाएं, तकलीफों के बारे में शेयर करें, जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करें। तो सरकार को ये पहल करनी पड़ती है। लेकिन मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से भी अगर आज 2-3 दिन से देखेंगे तो मैं कुछ सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार को और क्या कर सकती है इसमें वो सुझाव भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त मैं ऐसा समझता हूँ आलोचना का नहीं है, ये वक्त सबको मिलकर लड़ने का है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से सरकार का रोल है। तो सरकार को चाहिए कि सबका सहयोग लेकर, और जहाँ जहाँ कमी है, क्योंकि उसको दूर करके छत्तीसगढ़ में जो कोरोना महामारी है उससे हम लड़ सकें। जी, धन्यवाद अमर जी। तो ये थे अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के थे ये पूर्व, और इनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली और कोरोना को जिस तरह से यहाँ संक्रमण यहाँ पे बढ़ा, उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी, सरकार को एक सिस्टम बनाना था और उसको इम्प्लीमेंट करना था। इसके लिए विपक्ष भी उनके साथ है। यहाँ पर कोई राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी साथ है। तो ज़रूरी ये है कि इस संक्रमण से लड़ने के लिए एक साझा प्रयास किया जाए। तो आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।